नमस्ते, सलाम वालेकुम। आइए आज की क्लास शुरू करने से पहले ये देख लें कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर के बारे में बात की थी और मैंने आपको एक टेस्ट दिया था जिसके जवाब मैंने आपको बोला था कि आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। तो मुझे काफ़ी लोगों के जवाब आया और मुझे देख के खुशी हुई। ये उन सवालों के सही जवाब मैं आपके सामने लिख रही हूँ और जिन लोगों ने मुझे जवाब दिए उनमें से किसी की भी कोई गलती नहीं थी, सबने सही जवाब दिए हर सवाल के। तो फर्स्ट सेंटेंस था इल ira au stade, वो स्टेडियम जाएगा। इल ira au stade। दूसरा दूसरा सेंटेंस था nous irons en cours de français। cours de français French class, nous irons हम जाएंगे। nous irons en cours de français। तीसरा सेंटेंस था ils iront chez grand-père। ils प्लूरल में है, ज़्यादा सारे हैं तो वो बंदे या वो लड़के। iront फ्यूचर की बात हो रही है, जाएंगे। chez grand-père अपने दादा के यहाँ या नाना के यहाँ। grand-père दादा और नाना दोनों को बोला जाता है। उसके बाद चौथा tu iras rejoindre Pierre। tu iras तुम जाओगे, rejoindre मिलने, Pierre Pierre से मिलने जाओगे। vous irez आप जाएंगे। आप इज़्ज़त से किसी एक बंदे को बोल रहे हैं या आप एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक झुंड है लोगों का, ग्रुप है, उसको बोल रहे हैं। acheter करना मतलब खरीदना। une robe एक फ्रॉक, लंबी जो फ्रॉक होती है। vous irez acheter une robe आप एक फ्रॉक लेने जाएंगे, पहनने वाली। j'irai pleurer dans un coin j'irai मैं जाऊँगा, pleurer रोने या मैं जाऊँगी रोने, dans un coin अपने कोने में, मैं साइड पे जाके अपना रो लूँगी। इसका कहने का मतलब ये है। वंस अगेन मुझे खुशी हुई, आपके ईमेल्स मिलके काफ़ी अच्छे जवाब थे और सही जवाब थे। और मैंने देखा है कि मेरी वेबसाइट पे 76 लोगों ने सब्सक्राइब किया है यूट्यूब पे। तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाह रही हूँ कि आप मेरी क्लासेस सुनते हैं और आपको इससे आई होप फ़ायदा होता है। आज की क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रही हूँ हमेशा की तरह। जो लोग फ्रांस में रहते हैं या जो लोग फ्रांस में आएंगे या जो किसी और कंट्री में भी रहते हैं, हो सकता है कि जब फ्रांस में आए या किसी फ्रेंच बोलने वाली कंट्री में जाए, उनको खाने की ज़रूरत पड़े, खाना लेने जाएंगे वो। तो अगर रोटी बनाने का टाइम नहीं है बंदे के पास तो यहाँ से ब्रेड भी मिलती है। जो ब्रेड होती है वो जिस दुकान से मिलती है उसको हम कहते हैं बूलॉन्जरी, जिसको अगर फास्ट बोला जाए तो बुलॉन्जरी कहते हैं हम। बूलॉन्जरी, बू BOU, लॉन LAN, GE मतलब je RIE री, बूलॉन्जरी। तो जब आप बूलॉन्जरी में जाते हैं तो आपको काफ़ी तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। आपने कैसे ब्रेड लेनी है, क्या उसको बोलना है, ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। आपको बूलॉन्जरी में क्या क्या दिखाई देता है? एक तो होती है लंबी सी ब्रेड जो आमतौर पर लोग लेते हैं। ये फ्रेंच लोगों का खाना है, जैसे हमारी रोटी है, फ्रेंच लोगों की ये रोटी है। इसको हम कहते हैं une मतलब एक, बागेट, बा गेट, une baguette मतलब एक baguette। अगर आपने आधी लेनी है, पूरी नहीं लेनी, क्योंकि बुलॉन्जरी में अगर इस फ़ोटो में दिखा जाए तो इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी ब्रेड है और मेरे हिसाब से ये छोटी ब्रेड है, आधी ब्रेड। तो une baguette मतलब एक baguette, या अगर आपने आधी ब्रेड लेनी है तो उसको कहते हैं une demi का मतलब है आधी, une demi baguette आधी baguette। उसके बाद हम ज़्यादातर ये एक तरह का croissant इसे कहते हैं, un croissant, un croissant। croissant होता है ये ब्रेड का ही बना होता है और इसमें सिर्फ बटर होती है, बटर मतलब मक्खन का बना होता है ये, un croissant।
उसके बाद बुलॉन्जरी में और क्या क्या देखने को मिलता है, ये जो है एक तरह की पाए ब्रेड है, और ये इसमें ग़ैज़ा हैं। ग़ैज़ा होते हैं जो सूखे अंगूर होते हैं, ग़ैज़ा। तो इसको कहते हैं आ मतलब एक, पां पां मतलब ब्रेड, ओ ग़ैज़ा अंगूरों वाली ब्रेड, मीठी होती है ये। आ पां ओ ग़ैज़ा। उसके बाद आपको ये भी दिखाई देता है बुलॉन्जरी में, इसको कहते हैं un chausson, chaud CHAU, chaud डबल SON, son, chausson। ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल एस है, दो बार एस लिखा हुआ है, तो इसको एस की तरह प्रोनाउंस करना है, इसको जेड की तरह नहीं बोलना, इसको शोजो नहीं बोलना, इसको शो सो बोलना है, स की तरह, एस की तरह। un chausson aux pommes, पम सेब को कहते हैं, एप्पल को। तो ये एप्पल के पेस्ट बना के बनता है। तो un chausson aux pommes, सेब वाला chausson, ये सेब वाली ब्रेड। उसके बाद होता है जो आमतौर पर लोग काफ़ी सब पसंद करते हैं, चॉकलेट। तो ये है मतलब एक, पां ब्रेड, ओ शोकोला, पां ओ शोकोला। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आमतौर पर लोग लेते हैं बुलॉन्जरी में, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ के आगे उसका नाम लिखा होता है। तो अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, तो उसका नाम वहाँ से देख के आप पढ़ के अपनी कमांड या अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो दोबारा से बोल रही हूँ, une baguette, une demi baguette, un croissant, un pain au raisin, un chausson, chausson aux pommes, pomme, पम्स नहीं बोलना इसको, इसका जो एंड वाला एस है वो सुनाई नहीं देना चाहिए, ये एस नहीं आना चाहिए, लिखने में है लेकिन बोलने में नहीं है। इसको पम्प्स नहीं कहना, इसको पम कहना है। इसको रेजिन्स नहीं कहना या रेजांस नहीं कहना, रेजा कहना है। उसके बाद है पां ओ शोकोला। तो आइए मैं आपको बुलॉन्जरी में लेके चलती हूँ। बुलॉन्जरी के अंदर आप जाएंगे तो सामने आपको हो सकता है कोई लेडी मिले जो काम करती है, या कोई बंदा मिले। तो पहली बात जो मैंने आपको सिखाई थी, बोंजूर मैडम या बोंजूर monsieur, तो आपने इस चीज़ से शुरू करना है, बोंजूर मैडम या बोंजूर monsieur। उसके बाद आप बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे, हो सकता है वो आपसे ना पूछे, वो आपकी शक्ल देखने लग जाए, तो आपको पता है कि आपको बताना है कि आपको क्या चाहिए। तो आप अपना सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे, आप बोलेंगे je मतलब मैं, voudrais चाहता हूँ या चाहती हूँ, une एक, baguette, baguette मैंने आपको दिखाई थी उसकी तस्वीर, s'il vous plaît मतलब प्लीज़, और यहाँ पे s'il vous plaît आपको पता है बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं, हमारी कंट्रीज़ में इतना नहीं बोलते लेकिन यहाँ पे काफ़ी चलता है। je voudrais, je voudrais, voudrais नहीं बोलना, je voudrais une baguette s'il vous plaît। या अगर आप बागेट लेने का मूड नहीं है तो आप बोल सकते हैं, अगर आपने croissant लेने हैं तो आप बोलेंगे je voudrais deux croissants s'il vous plaît। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, je voudrais तो सेम ही होगा, कुछ नहीं बदलेगा बोलने में, लिखने में भी नहीं बदलेगा। तो आइए एक बार देख लें, je voudrais une baguette s'il vous plaît, या आप बोल सकते हैं je voudrais deux demi baguette s'il vous plaît, क्योंकि अगर आपने कटवानी है तो उनसे कटवा सकते हैं। अगर कटी हुई नहीं है, आप छोटी छोटी ब्रेड्स लेके जाना चाह रहे हैं कि आपने अपने सैंडविच बनाने हैं छोटे, तो उनको बोल सकते हैं deux demi baguette s'il vous plaît। deux का मतलब दो। अगर आपने आई एम सॉरी croissant लेने हैं तो 5 croissant लेने, तो आप बोल सकते हैं je voudrais 5 croissants s'il vous plaît। je voudrais 9 pains au raisin s'il vous plaît, मैंने 9 pains au raisin लेनी है। je voudrais 3 chaussons aux pommes,
बोलने में कोई फ़र्क नहीं है, बस आगे आपका नंबर चेंज हो जाता है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, जिस हिसाब से आपने लेना होता है। और आखिर में je voudrais 20 pain au chocolat, 20 मतलब 20 pain au chocolat। एक बार आपने bonjour madame या bonjour monsieur करके बोल दिया कि je voudrais मुझे क्या चाहिए, एंड में s'il vous plaît आपने लगा दिया। जो लेडी है या जो बंदा है आपके सामने, वो आपकी कमांड तैयार करेगा, पैकेट में सब कुछ डाल देगा। उसके बाद आमतौर पर वो यही सवाल पूछते हैं कि आपको कुछ और चाहिए या नहीं चाहिए। तो कैसे पूछते हैं वो कहते हैं vous मतलब आप, désirez चाहते हैं, सॉरी vous désirez चाहते हैं, autre chose avec, autre मतलब कुछ और, chose चीज़ इसके साथ। क्या आप इसके साथ कुछ और भी चाहते हैं, क्या आप कुछ और चाह रहे हैं, या ज़्यादातर यही बोलते हैं वो désirez autre chose avec, या कभी बोलते हैं autre chose और कुछ। तो आप समझ लें इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ और चाहिए नहीं चाहिए। तो वो कैसे बोलते हैं, वो कहते हैं vous désirez autre chose कुछ और avec इसके साथ। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप उसको बोलेंगे oui हाँ, un pain au chocolat s'il vous plaît, या un pain au raisin s'il vous plaît, जो आपकी मर्ज़ी है। s'il vous plaît हमेशा लगाना है, आगे 1 2 3 जितने भी आपको चाहिए वो हमेशा लगाना है, और जो चीज़ आपको चाहिए उसका नाम आपका लगाना ज़रूरी है। अगर नाम मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, मैं भूल गई हूँ, या काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में नहीं बताया, बुलॉन्जरी में लिखा होता है। अगर आपको चाहिए तो बोलेंगे oui un pain au chocolat s'il vous plaît, अगर नहीं चाहिए तो आप आराम से बोल देंगे नो। merci लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो बंदा आपसे पूछ रहा है, और merci यहाँ पे अच्छा माना जाता है। नो बोल देंगे ठीक है, वो समझ आए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन merci लगाएंगे तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगता है कि आप इज़्ज़त से बात कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। इसके बाद सामने वाली लेडी, जब आपने उसको बोल दिया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो आपको रेट बताएगी। रेट बताने के भी तरीके होते हैं। वो आपको बोलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 5 यूरो का बिल बनता है तो आपको बोलेगी cela fait 5 euros, cela ये सब, फे इसका टोटल बना 5 यूरो, क्योंकि आपका 5 यूरो बनता है तो 5 यूरो बोलेगी। अगर आपका बिल बनता है 2,20 का तो वो आपको बोलेगी cela fait 2,20 €2,20। या तीसरा तरीका बोलने का है cela fait 2,20 इसका मतलब 2 जो आगे है वो यूरो की बात हो रही है, और 20 है वो सेंटिम जिसे कहते हैं फ्रेंच में, सेंटिम की बात हो रही है। cela fait 2,20 या cela fait 2,20 या cela fait 5 euros। आपने पैसे दे दिए, उसने आपको पैसे वापस कर दिए, इसमें तो कुछ बोलने का चलता भी नहीं है। उसके बाद आप जब पैसे लेंगे या अपना लिफाफा उठाएंगे तो उसको बोलेंगे je vous remercie मतलब आपका शुक्रिया मदाम, या je vous remercie monsieur, इसका मतलब है थैंक यू। मैं vous आपको, remercie धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ या करती हूँ, je vous remercie madame या je vous remercie monsieur। एंड में 2 ऑप्शन है। अगर आप पहली बार बुलॉन्जरी में जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप उस एरिया में कभी जाएंगे नहीं, तो उसको बोल सकते हैं बाय बाय। बाय बाय को कहते हैं au revoir, au revoir, au revoir। अगर आपको लगता है कि आप उस बुलॉन्जरी में हर रोज़ जाते रहते हैं, हर तीसरे चौथे दिन बाद आप वहीं पे होते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं à bientôt, जल्दी मिलेंगे। à bientôt, à bientôt, या au revoir मतलब गुड बाय, बाय बाय, या à bientôt इसका मतलब है जल्दी मिलेंगे, à bientôt। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप अपनी कुछ ओपिनियंस देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँ या अगली आने वाली वीडियोस में किसी टॉपिक के ऊपर बात करूँ, तो प्लीज़ मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंने आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है friendck@gmail.com, या आप यूट्यूब पे उसी टाइम नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।